जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत प्रमुख शासकों का मकबरा। और ये दो प्रमुख शासक हम लोग देखेंगे, जो है पहला गुलाम वंश का और फिर दूसरा जो है वह खिलजी वंश के अंतर्गत शासकों का मकबरा देखेंगे। ये दो मकबरे यानी दो वंश के शासकों का मकबरों के बारे में आज इस भाग में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। बाकी के और जो दिल्ली के शासक हैं उनके मकबरे कहाँ कहाँ पर स्थित है, इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं सल्तनत काल के शासकों के प्रमुख मकबरे या सल्तनत काल के शासकों के मकबरे। देखिए, पहली बात करते हैं, हम गुलाम वंश का देखते हैं। तो गुलाम वंश की जो नींव पड़ती है वह वास्तव में पड़ जाता है महमूद गजनवी से, लेकिन जो वास्तविक सही रूप से देखा जाए तो गुलाम वंश की जो वास्तविक संस्थापक के रूप में या संस्थापक के रूप में देखा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन हो जाता है? इल्तुतमिश हो जाता है। तो ये चीज देखेंगे। और ये जो सल्तनत काल की पूर्व का ये जो हिस्सा है यानी जो महमूद गजनवी है और मोहम्मद गोरी है, यह पूर्व सल्तनत काल के अंतर्गत आते हैं। तो इनका भी हम लोग मकबरों के बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ पर है। चलिए बात करते हैं महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी वही महमूद गजनवी जिसने जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। हेनरी इलियट के अनुसार, एक इतिहासकार थे हेनरी इलियट, इनके अनुसार जो है महमूद जो गजनवी है वह भारत पर जो है कुल 17 बार आक्रमण किया था। उनमें से जो इसका 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर, विश्व प्रसिद्ध आक्रमण और काफी लूटपाट किया था इसमें, यह जग प्रसिद्ध है। ठीक है, तो महमूद गजनवी का जो मकबरा है यह गजनी के प्रदेश के अंतर्गत आता है, गजनी में ही है। ठीक है, और यह अफगानिस्तान के वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे ही वहीं से एक गौर साम्राज्य का एक शासक हुआ करता था मोहम्मद गोरी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसका जो है पृथ्वीराज चौहान से 2 बार लड़ाई हुआ था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 17 बार लड़ाई हुआ था, लेकिन स्पेशली जो है पानीपत का तराई का जो प्रथम युद्ध है और तराई का जो द्वितीय युद्ध है, यानी 1191 में और 1192 में पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी की युद्ध होती है। तो ये इसका जो है काफी इतिहास में ये युद्ध जो है प्रसिद्ध है। तो मोहम्मद गोरी का जो मकबरा है वह भी गजनी में ही है, अफगानिस्तान के अंतर्गत, यानी अफगानिस्तान देश के अंतर्गत एक गजनी प्रदेश है, एक गजनी जगह, वहीं पर इसकी मकबरा यानी इसका मकबरा जो है पाया जाता है। कुछ लोगों के, कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है मोहम्मद गौरी का जो मकबरा है वह गजनी न होकर बल्कि गौर में है। हालांकि ज़्यादातर इतिहासकार गजनी ही बताते हैं कि मोहम्मद गोरी का मकबरा जो है यानी मोहम्मद गोरी को गजनी में ही दफनाया गया था। ठीक है, बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वह लाहौर में है, जो अनारकली बाजार के अंतर्गत पाकिस्तान का एक प्रमुख जगह है, वहाँ पर इसको दफनाया गया है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह गुलाम वंश का संस्थापक बनता है, जो इसी मोहम्मद गोरी का क्या हुआ करता था? गुलाम हुआ करता था। बात करते हैं इल्तुतमिश का, जो वास्तविक संस्थापक था, और यह एक ऐसा पहला तुर्क मुसलमान था जो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो इल्तुतमिश है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसी इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। इसका मकबरा जो है दिल्ली में है और यह दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात करते हैं रजिया सुल्तान का, जो इल्तुतमिश की बेटी थी
यह रजिया सुल्तान वही रजिया सुल्तान जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका के अंतर्गत आती है, यानी हम कह सकते हैं भारत की पहली महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान। इसका मकबरा भी पुरानी दिल्ली के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ शुरू हो जाता है गयासुद्दीन बलबन का काल, तो यह भी सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम का वंश के अंतर्गत आता है। जो रजिया सुल्तान के अंतर्गत ये गुलामी किया था 40 जो तुर्कान एक प्रथा था, यानी चहलगामी प्रथा, 40 सुल्तानों का 40 गुलामों का इल्तुतमिश के द्वारा स्टेब्लिश किया गया, तो उसी में से यह बलबन हुआ करता था। 40 सुल्तानों का जो एक तरह से प्रथा था तुर्कानी चहलगामी, उसी के अंतर्गत यह होता था जो रजिया सुल्तान का गुलाम हुआ करता था। तो इसका मकबरा जो है ये अभी दिल्ली में ही है, जो कुतुब मीनार परिसर के अंतर्गत आता है, यानी महरौली क्षेत्र में। अब बात करते हैं जो खिलजी वंश की बात करते हैं, तो खिलजी वंश का संस्थापक जो है वह जलालुद्दीन खिलजी होता है, और इसका जो मकबरा है वह दिल्ली के अंतर्गत आता है। एक कारा जगह जहाँ पर इसकी हत्या की गई थी, वहाँ पर इसका मकबरा है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, सबसे क्रूर शासकों में से एक माना जाता है। इसका मकबरा जो है दिल्ली के अंतर्गत आता है, जो महरौली एक विशेष जगह है, कुतुब मीनार परिसर के अंतर्गत ही है आता है, तो वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा बनाया गया है, अर्थात उसको यहाँ पर दफनाया गया है। ठीक है, तो यह जो है सल्तनत काल के प्रमुख शासकों का मकबरा था। बाकी के और भी सल्तनत काल के अंतर्गत आएंगे वंश, उनके शासकों का भी मकबरा हम जानेंगे कि कहाँ पर है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।